जिन हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो जरूरत होती है, मैं मान के चलता हूं मेडिकल कॉलेज खोलते ही वो सभी के विशेषज्ञ हमको लाना पड़ते हैं, तो अपने आप हर जगह वो विशेषज्ञ मिल जाएंगे। आज हमारे 2003 में जो मेडिकल सीट की संख्या थी वो केवल 500 के आसपास थी। आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज में हमारे 580 सीट यूजी की हो गई है। ये आज का मध्य प्रदेश है और ये 2 साल के अंदर 10,000 सीट हमारे बच्चों की होगी। 10,000 मेडिकल का डॉक्टर अपने मध्य प्रदेश से 1 साल में एडमिशन लेंगे। ये हमारा ये जो समय जो बन रहा है, जो आपने आगे कही है, ऐसे कई देशों के अंदर हमारे बच्चों की अगर वो डॉक्टर बन के आते हैं तो जर्मनी में चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? हैं? तो आपने हमारे दक्षता के साथ लोगों को भेजना, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा तो भाव ही सबकी सेवा करने का है और इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती। और केवल ये नहीं, इसी प्रकार से सभी सेक्टर में, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो और आगे बढ़ करके नई शिक्षा नीति लागू कर दी। हमने 2020 के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए ये सारे दायरे तोड़ दिए कि बीए बीकॉम बीएससी के बजाय हम अपने एक बच्चा अगर एक कोर्स इसी में कर लेगा, एक कोर्स 2 साल बाद भी करेगा तो भी उसको डिग्री देंगे। दादाजी, पिताजी और पोता तीनों पढ़ने आएगा तो तीनों को एडमिशन दे देंगे, इसमें कोई मना नहीं। हमारी तरफ से पढ़ने के लिए एक साथ डबल डिग्री भी पढ़ना हो तो डबल डिग्री भी दे देंगे। सरकारी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में बस की सेवा से विद्यार्थी आएगा जाएगा, ये व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दी कि हमारे बच्चों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और भी है कि समय सबका नियत है, इसलिए यहाँ भी आगे बढ़े और जड़ों को भी मत भूले, वहां भी बढ़ाने का मौका ढूंढे। जो जो काम मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए, मध्य प्रदेश भी आपको बुलाता है। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो कहा कि चलो भारत की ओर, तो वो भारत की ओर नहीं बुला रहा है, वो भारत की संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। और परमात्मा करे आप इतने सामर्थ्यशाली हो कि अपने सभी प्रकार के कामों को अपनी क्षमता, योग्यता, भावना, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब में सफल होकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी सभी सेक्टर में अब कितने अच्छे प्रकार के हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। ये हमारे संजय दुबे जी आईटी का जब बताते हैं तो देसी गणित से इतना बढ़िया बताते हैं। आप 100 रुपए लगाओ तो 40 रुपए आपको वैसी सरकार लौटा रही है। अब ये देखो, पहले दिन धंधा करो तो इतना बढ़िया कौन सा धंधा है। आपने अगर कहा कि 40 रुपया तो आपको पहले दिन मिल गया, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जल्दी मिलता होगा, लेकिन वहां की गारंटी दे रहा हूं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आओ तो आप 100 करोड़ का कन्वोकेशन लाओ तो उसमें भी 40 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है एनर्जी सेक्टर में, आप यहाँ भी काम कर सकते हो, वहां भी लगा सकते हो। देखो, यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रति मिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूं कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पर भारतीय बौद्धिक क्षमता की बहुत गुंजाइश है। हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, हमारे यहाँ स्किल में बड़ी संभावना है। और अगर इनको भाषा का थोड़ा ज्ञान करा दें तो ये हमारे लिए वर्क फोर्स बन करके मध्य प्रदेश को, देश को यहाँ से उनके एक संबंध जोड़ते हुए, यहाँ बड़े पैमाने पर देश तो बहुत धनी है लेकिन मैन पावर की कमी है। तो ऐसे में मैन पावर हम दे दें और ये हमको टेक्नोलॉजी दे दे, एक दूसरे के पूरक बनकर के हम आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल ये स्वर्णिम कार्यकाल है। हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे नेता हैं और हमारे नहीं, वो दुनिया के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े एक प्रतिमान बन के उभरे हैं, जिनके आधार पर दुनिया उनको हर एक कोई, हम तो हमारे लिए तो आनंद ही, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, उसके भी पोजीशन के लीडर तक कहते काश मोदी जी हमारे होते। इससे अच्छी सौभाग्य की बात क्या होगी। वो ग्लोबल लीडर है और उनकी विजन से देश आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से
मध्य प्रदेश सरकार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है। और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं। भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है। हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया है। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। अगर जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का अतीत का इतिहास हम देखते हैं तो कोई बहुत भाषा ऐसी है जो संस्कृत के नज़दीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा नज़दीक ऐसी है तो संस्कृत से नज़दीक है।